अवकल समीकरण नहीं है सर। हम्म? उस दिन से चेंज हो गया है ना, समाकलन हो गया है। तो 4-15 पे ना। नहीं यही है ना। हाँ तो कब था? 4-15 पे ना। ये ऊपर देखिए, समाकलन का अनुप्रयोग होना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ। हाँ, लेक्चर नंबर 5 गड़बड़ हो गया है क्या? सही चलिए पढ़ाए ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बोल दीजिए सही, बाद में चेंज कर दिए। ठीक। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्त। अपना बताओ। मस्त। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बढ़िया है, अपना बताओ, अपना बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। बढ़िया है सलमान, अपना बताओ तुम। गुड इवनिंग। पहले ख़त्म तो करो बेटा, रिवीजन पहले ख़त्म तो कर लो, उसके बाद रिवीजन होगा ना। हाँ बिल्कुल। और उस दिन भी पढ़ाए थे, आज भी वही पढ़ाएंगे, समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक, ये चल रहा था ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो देखो इधर, अब देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर y इक्वल टू, पिछली क्लास में पढ़ लिया था हम लोगों ने कि अगर y इक्वल टू एक्स रहे, ठीक है बेटा, या y इक्वल टू माइनस का एक्स रहे, या y इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दें, nx कर दें, और y इक्वल टू माइनस का nx का ग्राफ बताया था हमने कैसे बनता है। ये वाला टॉपिक हो गया था क्लियर कि नहीं? ठीक, ये टॉपिक हो गया था ना, ये हो गया था। सेकेंड क्या बताया था हमने? सेकेंड बनाया था कि अगर x इक्वल टू ए, सेकेंड क्या था हमारा? सेकेंड था हमारा x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी का ग्राफ। दो चीज देख लिए थे हम, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी का ग्राफ। और x इक्वल टू ए की बात करें तो क्या कर रहे थे हम? पैरेलल टू, क्या कर रहे थे हम? पैरेलल टू, पैरेलल टू वाई एक्सिस बात कर रहे थे, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये था तो इसकी बात क्या कर रहे थे? वाई इक्वल टू बी के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो इतना क्लियर है? इतना हो गया था ना? हाँ, ग्राफ बताए थे इतना, इस टाइप के ग्राफ बता दिए थे हमने। बोलो इतना हो गया था, इस टाइप का ग्राफ हो गया था। देखिए तो, और इस टाइप का हो गया था।
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इतना हो गया था ना, बोलो यहां तक क्लियर था? बोलो जल्दी से, ये सब क्लियर था तो आगे चले। क्या बेटा, क्या लिखा है सर? क्या आधा रहा? समझ नहीं, नेत्रिका क्या लिखा आपने? क्या लिखा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? जो बताया था ये क्लियर था इतना, तो आगे चले। ठीक दीपांशु, ठीक। ठीक है, एक्सिस के बारे में एनएक्स का नहीं बना। देखो एनएक्स का बताया था ना, ध्यान से देखो। एनएक्स का बताया था क्या, अगर सिंपल सा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। अगर वाई इक्वल टू एक्स की बात करें तो ये 45 डिग्री पे होना चाहिए, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अगर यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट जो है, एक्स का कोफिशियंट अगर 1 से बड़ा है, अगर एक्स का कोफिशियंट 1 से बड़ा है तो ऊपर जाने वाले हो आप, ऊपर जाने वाले हो। अगर छोटा है, अगर छोटा है तो क्या नीचे जाने वाले हो, नीचे जाने वाले हो। यही था बताया था ना, यही था बताया था ना बेटा। हानर थोड़ा रुके रहो, ठीक है। ये इतना टाइप बताया था, आगे चलते हैं। देखो नहीं समझ आया, ठीक है, फिर से देखो अगले वाले टाइप के। अगले टाइप का हमें ग्राफ बनाना है, इस टाइप का हमारा हो, क्या हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी टाइप का दिया है, इसका ग्राफ बनाना हमें सीखना है। ध्यान दो, हानर जो तुमने पूछा देखो वो भी इसी में आ जाएगा। ये इसका ग्राफ बनाना है। अगर मतलब एक लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, हाँ देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, फोन करके पूछ लो अंशु, इसके बारे में हमें नहीं पता, कॉल करो पूछ लो। ठीक, ये है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन। ठीक, मतलब रैखिक समीकरण दिया है आपको, इसको सॉल्व करना है, इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेंगे। ठीक है, बता रहे, देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके पास, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 ले लिया हमने। क्या लिया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। ठीक है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 लिया। देखो कंपेरिजन करो तो ये इसी फॉर्म का दिख रहा है क्या, जो हमने जनरल फॉर्म ऊपर लिखा है उसी फॉर्म का ये दिख रहा है क्या, उसी फॉर्म का दिख रहा है ना। ठीक है, ठीक है, देख लो तब, यही है। ठीक है अंशु बेटा, ये है। ठीक, देखो ये क्या, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 है, इसको क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है इसका। अच्छा होनहार, ठीक है, 2x प्लस का 4y इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसको हमें ग्राफ बनाना है, इसका क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए आपको देखो, आप सिंपल सा क्या बनाओ, ऐसे बना लो, 9th में पढ़ा था आपने, देखो एक्स और वाई बना लो, एक्स और वाई बना लो, बॉक्स बना लो ऐसे। ठीक है, आपको करना क्या है, एक एक्स बना लो, एक वाई बना लो। ठीक है, इतना करना है। ठीक है, इतना करना है। तो करना क्या, देखो एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार क्या पुट करना है आपको, x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे, देखो x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करना है, तो जैसे हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो देखो ये x इक्वल टू 0 लिया, तो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये टर्म हो गया 0। मतलब क्या बच रहा है यहाँ से, देखो 4y इक्वल टू 6 बच रहा है, तो y इक्वल टू 6y का 4 बच रहा है, मतलब का 3/2। कितना आ गया, 3/2 आ गया यहाँ पे। कितना आ गया, 3/2 आ गया। हाँ बेटा ये, यस मेरा ही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे इसके आगे देखो क्या है,
अब सेम प्रोसेस क्या करना है आपको, y इक्वल टू 0 करना है, y इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। तो देखो जैसे y इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे 0 पुट कर दिया हमने, y इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे पुट कर दिया। अब जैसे y इक्वल टू 0 पुट किया आपने, ये टर्म हो गया 0, क्या हो गया, ये टर्म हो गया 0, क्या बचा 2x इक्वल टू 6 बचा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 6/2 मीन्स कितना हो गया, ये 3 हो गया, मतलब क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ये हो गया, मतलब देखो एक कोऑर्डिनेट हमारा ये बन गया, दूसरा कोऑर्डिनेट ये बन गया, बस आपको एक्सिस पे बना देना है। ये बेटा चल रहा है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है। ठीक है, ठीक है इसका, तो ठीक है ये हो गया। मतलब अब इसको ग्राफ बनाना है, देखो बेटा तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, सिंपल सा समझ लो। ग्राफ क्या करना था हमें, देखो ग्राफ हुआ हमारा ये, ठीक है, ग्राफ बनाने गए तो देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्स होता है, और ये हमारा क्या वाई अक्ष है। दो चीज है बेटा, ये हमारा होता है 0 0 मतलब मूल बिंदु 0 0। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या बना है, पॉइंट यहां से 0,3 2 बना है, और क्या बना है 3,0 बना है। दो चीज बन गया है ना, ठीक है, दो चीज बन गया है ना, दो चीज बन गया, मतलब अब पुट कर दो। तो देखो ये x की वैल्यू 0 मतलब ये 0,3/2 समथिंग यहीं कहीं पे आने वाला है, हमने मान लिया 0,3/2 कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने, सॉरी 0,3/2 यहाँ पे कहीं आने वाला है, ये पॉइंट 0,3/2 का है, क्योंकि x 0 उसी पे होने वाला है। ठीक, उसके बाद 3,0 देखो यहीं पर आने वाला है कहीं, 3,0 समथिंग यहाँ पे आने वाला है। बस इन दोनों पॉइंट को मिला दो, आपका क्या बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा एक इसका ग्राफ। किसका ग्राफ बन गया, ये किसका था 2x प्लस का 4y इक्वल टू 6 का ग्राफ बन गया। देखो क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर है नहीं, ये ग्राफ क्लियर है। जीरो कामा 3/2 3,0। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, इसको कर दो, ये है पॉइंट यहाँ पे 3,0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0,3/2। ठीक, 0,3/2। ठीक है, क्लियर है, हाँ देख गए, देख लिए देख लिए। ठीक है, ये हाँ क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, 3,0 यहाँ पे, 0,3/2 यहाँ पे। ठीक है, कर दिया है। चलो अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल फिर से देखते हैं एक। चलो मान लो हमें ग्राफ बनाना है किसका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 का बनाना है। ध्यान से देखना, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 का बनाना है। दीपांशु क्या सर आपने अवकल समीकरण में लाइव कर दिया, नहीं लाइव अभी नहीं लिया है हमने, अभी लाइव नहीं लिया है। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है आपको, वही प्रोसेस करो। क्या बनाना था आपको, एक x का कोऑर्डिनेट बना लो, और एक किसका बना लो, y का बना लो। ये हमने बनाया, देखो ये x हो गया, और ये क्या हो गया y हो गया। एक बार x को 0 रखना है, तो देखो जैसे x को 0 रखे, ये टर्म हो गया 0, मतलब क्या बचा 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/2 मतलब का 3 बन गया, मतलब 0,3 बन गया। एक बार y को 0 रखना है तो y को 0 रखो, जैसे 0 रखा ये खत्म, मतलब कितना बन गया है 3x इक्वल टू 6 बन गया, मतलब x इक्वल टू 2 बन गया, मतलब ये 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, देखो 0,3 बन गया, और क्या बन गया 2,0। बस ग्राफ पे प्लॉट कर दो इसको। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका, क्या बन जाने वाला है, देखो एक तो ये होने वाली लाइन हमारी, ठीक, दूसरी लाइन ये कर दें। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया।
पॉइंट बना लो, देखो 2,0 समथिंग यहीं पे कहीं आने वाला है 2,0 और क्या है यहाँ पे 0,3 यहाँ पे आने वाला है, बस इनको मिला दो, ये हमारा ग्राफ किसका बन गया 3x प्लस का 2y इक्वल टू 6 का ग्राफ बन गया। क्लियर है? ठीक है, बताया तो था, बताया तो था। क्लियर? ये बताओ, ये इतना क्लियर है? तो अगले वाले ग्राफ पे चले। हाँ होनहार, आप कुछ पूछे थे, बताओ किसका ग्राफ बनाना था आपका? हम्म। लाइव चल रहा है ये? एक मिनट सर, लाइव चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा है, मतलब समाकलन के उल्टा चल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इतना आ गया ना आपको, ये आ गया। अब देखो, अब मेन जो हमारा ग्राफ बनाना है उसका मेन ग्राफ सीखते हैं। ठीक है, चलो उस दिन का टॉपिक किसका ग्राफ फिर से बता दें। अच्छा, y इक्वल टू एक्स प्लस -4 का। चलो एक ग्राफ बनाना है हमें, होनहार का है y इक्वल टू -x प्लस का 4 है। इसको देखो लिख सकते हैं क्या, y प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना होनहार? अब देखो सिंपल सा हो जाएगा। नहीं, ग्राफ बना पेपर में नहीं आएगा, हमें इसका जो ग्राफ बना रहे हैं ना, ये जो ग्राफ बन रहा है हम लोग का, अभी क्वेश्चन आएगा, बस ग्राफ बना, इसका एरिया निकालने के लिए आएगा, इन सब का एरिया निकालने के लिए आएगा। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये हमें ग्राफ बनाना आएगा तभी हम कर पाएंगे, तभी क्या कर पाएंगे, इसका एरिया कर पाएंगे। ठीक है, ये करना है। ठीक है, ध्यान से देख लो उस दिन वाला। अच्छा, उस दिन वाला ध्यान से देख लो, क्या बताया था हमने, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बताया था आपको। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या बोला था आपको, सीधे ये 45 डिग्री पे बना दो, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। ध्यान देना जल्दी से, ठीक है। अगर वो आपको y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ पूछे, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, तो आपको ये बनाना था। आपको ये लाइन जो इधर से आ रही थी, इस लाइन को इधर से कर दो, ये क्या था आपका y इक्वल टू माइनस का एक्स का ग्राफ था। ठीक है, क्लियर है? वो दीपांशु वो क्लियर हो जाएगा, सही, उसको एडिट कर दिया जाएगा, दीपांशु उसको एडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात हमने क्या बोला था, अगर यहीं पे x का कोफिशिएंट, अगर x का कोफिशिएंट 1 से बड़ा है, मान लो 3 है, कितना y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाना है, तो करना क्या है आपको, बस इस लाइन को, ये 45 डिग्री पे होता है, देखो y का इंडेक्स कितना होता है 45 डिग्री पे होता है। अब बस इसी को क्या करना है, हमें इंक्रीज कर देना है, इसी को इंक्रीज कर दिए। 45 डिग्री है, अगर x की कोफिशिएंट 1 से बढ़ा रहा है, ठीक 1 से बढ़ा रहा है, जिसको क्या कर दो आप, इंक्रीज करो। इंक्रीज करो मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अगर ये बेटा माइनस रहेगा तो सेम ये ग्राफ 45 से नीचे जाने लगेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस का ध्यान मत दो, माइनस का ध्यान मत दो, अगर ये यहाँ पे क्या 1 से बड़ा आ रहा है, तो फिर ये ग्राफ देखो इधर ऊपर को जाने लगेगा, इधर क्या जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा, ये ग्राफ ऊपर को जाएगा, हमारा ऐसे जाने वाला है, मतलब 45 डिग्री से ऊपर। अगर 1 से छोटा आ रहा है तो ये ग्राफ हमारा क्या हो जाने वाला है, नीचे से जाने वाला है, ये नीचे को जाने लगेगा। ये बताया था। और क्या बताया था हमने, अगर आपको क्या x इक्वल टू कुछ a दे दे, मतलब x इक्वल टू 2 दे दे, x इक्वल टू 2 मतलब ऐसे ग्राफ बनाना है। ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। x इक्वल टू 2 बनाना है, x इक्वल टू 2 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको आप पैरेलल टू y एक्सिस ग्राफ खींच दो, मतलब ये x इक्वल टू 2 का हो गया। सेम अगर y इक्वल टू कुछ दे दिया, y इक्वल टू मान लो समथिंग b दे दिया, या y इक्वल टू 3 दे दिया, तो अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ खींच देना। ये ही बताया था हमने, इतना बताया था आपको। ठीक, बिल्कुल हो सकता है। देखो किसी ने बोला माइनस वाई इक्वल टू एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड ना माइनस से, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो आपको बता दिया हमने।
y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो बता दिया है। कौन सा अंशु, बोलो अंशु कौन सा, बता तो दिया है सुमित, कितनी बार बताएं यार, यही तो है, ये है, ठीक है, बता तो दिया है सुमित। अभी राज के सर रुके रहो, रुके रहो, आप कहीं और जा रहे हो, चलना हमें कहीं और, आप कहीं कहीं और जा रहे हो, ठीक है, अभी सब्र रखो उसके लिए, ठीक है, हमें जो टॉपिक पे पहुंचना है उस पे पहुंचने दो। ये इतना क्लियर है, बोलो इतना क्लियर है तो आगे चलें। गुड इवनिंग बेटा सारणी, गुड इवनिंग। हाँ बेटा स्पीड है, स्पीड है। चैप्टर फर्स्ट, नेम बताओ बेटा, नेम बताओ, क्या सेट थ्योरी था, रिलेशन फंक्शन था, क्या था? ठीक है, इतना क्लियर है, बोलो आगे चलें, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे चलें। नाम बताओ बेटा, नाम पूछ तो रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या? ठीक है, चलो आगे। अब मेन जो हमारा है, देखो मेन, अब उसको जितना हुआ क्लियर है ना, अब आगे देखो। हाँ बेटा, हाँ हाँ आनंद, सही सही सुना आपने, ठीक है, चलो देखो, हमें क्या बनाना है, मॉड का ग्राफ बनाना है, ध्यान से सीखना भी, जिसका जिसका बना रहे हैं उसका देखो। अब तक आपने किसका बना लिया, y इक्वल टू एक्स रहे, एन एक्स टाइप का रहे, y इक्वल टू माइनस एन एक्स टाइप का रहा, या x इक्वल टू ए, या x इक्वल टू बी, या y ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी का ग्राफ है, आप बना लियो। हाँ बेटा, हाँ राज के सर, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। क्या लिखा है अंशु, क्या लिखा है? संबंध और फलन, संबंध और फलन वही बोले थे, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, जो पूछना होगा पूछ लेना, उसमें जो पूछना होगा पूछ लेना उसको, ठीक है, बता देंगे जो पूछना होगा, ठीक है, चलो आगे, आगे देखते हैं। हमें देखो क्या करना है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना, थोड़ा ध्यान दो, जल्दी दी थोड़ा ध्यान दो। अब क्या बनाना है हमें, देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, ध्यान देना आप, सिंपल सा y इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, क्या बता दिया था राज के सर, बता दिया, इधर ध्यान दो पहले, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको बनाना है। आर्यन मैंने लिखा था नंबर, उस पर कंटेक्ट कर लेना, हो जाएगा, आर्यन मैंने लिखा था पहले, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का तुम्हें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप सोचा करो, जो ये बीच में है, जैसे इंटीग्रेशन में भी यही काम करते थे ना, इसको ब्रेक कर रहे थे, देखो जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे इसको ब्रेक कर रहे थे हम, कैसे ब्रेक कर रहे थे, जो बीच में मॉड के अंदर पार्ट है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर रहे थे, क्या पुट कर रहे थे हम लोग, इक्वल टू जीरो। तो जो ये बीच में है यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, जीरो पुट करना है, क्या पुट करना है यहाँ पे, x इक्वल टू आपको जीरो पुट करना है, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पुट करना है, मतलब यहाँ पे जीरो पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, सबका होगा, सबका होगा, बस थोड़ा सा वेट करो, जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू जीरो, आनंद सबका होगा, जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू जीरो, उसका क्या करना हमें, उसका क्या करना है, उसी पे फंक्शन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो देखो मतलब x इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब इसका ग्राफ देखो बेटा ये होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ग्राफ इसका ये हो जाने वाला है, ठीक है, देखो ये, देखो ये हमारा ग्राफ है, किसका है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, ठीक है। देखो x यहाँ पे अंदर जीरो पुट करने पर, यहाँ पे जीरो पुट करने पर, जीरो पुट करने पे बेटा ये आया है, देखो तो इसी जीरो से हमारा फंक्शन एक तरफ इधर जाएगा, एक तरफ इधर जाएगा, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है,
ठीक है, नहीं नहीं, इसमें देखो कल्पना ये बनता है, तो देखो यहाँ पे x की ये वाली लाइन अगर पूछेगा तो देखो ये y इक्वल टू x की लाइन है और ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू माइनस की x की लाइन है। इसको दो चीज को ध्यान देना, ये कौन सी लाइन है बेटा, ये y इक्वल टू x लाइन हो गई हमारी और ये लाइन होगी y इक्वल टू माइनस का x लाइन। ठीक है, क्लियर है, बोलो इतना, देख के बताओ जल्दी से, ये क्लियर है तो आगे चले। इसमें बताया था राजकेश्वर बेटा, यही बताया था राजकेश्वर, ठीक, ये बताया था। ठीक है, देखो क्लियर है, ये कल्पना देखो ऐसा बनता है। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक। अब आगे चलो, अब आगे चलो, देखो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट हमारा क्या, अगर यही ग्राफ थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा सा अलग कर रहे हैं ग्राफ में, अब ग्राफ में थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, क्या करना है, कि मान लो हमारा ग्राफ यही किसका पूछता, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस x प्लस का 2 का, किसका पूछता, y इक्वल टू x प्लस का 2 का ग्राफ पूछता। ध्यान देना थोड़ा सा, किसका पूछता, y इक्वल टू x प्लस का 2 का ग्राफ पूछता आपसे, मतलब ग्राफ बनाना होता। तो करते क्या, देखो हमने बोला था इस बीच के पार्ट को करना है जीरो, आपको इस बीच के पार्ट को करना है जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाने वाला, जीरो, x इक्वल टू कितना हो जाने वाला, माइनस का 2। देखो इसका मतलब अब क्या हुआ, जो ये बेंडिंग हो रही है ना, देखो ध्यान देना, इनके बीच में ये एंगल हमेशा, ये देखो इधर भी 45 होना चाहिए, मतलब एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करने पर इधर भी ये 45 होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए। ठीक, ऐसा होना चाहिए, एक तरह सोचो तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऐसे बनना चाहिए, तो 45 ऐसे होना चाहिए, 45 ऐसे होने चाहिए, ये ग्राफ होता है इसका। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसका, अब देखो देखो इसमें क्या था, सिर्फ x इक्वल टू जीरो आया था, जीरो से बेंडिंग हुई थी, कहां से बेंडिंग हुई थी हमारी, मतलब मुड़ा कहां से, कर्व था जीरो से। देखो अब कहां से मुड़ जाने वाला, थोड़ा ध्यान देना, अब मुड़ने वाला ये ग्राफ हमारा ऐसे, देखो ये लाइन खींचा हमने, ठीक, ये एक्सिस बना रहे हैं, देखो ये एक्सिस बन रही है हमारा, ठीक है, कहां से बेंडिंग होने वाला है बेटा, अब देखो पहले तो ये x इक्वल टू माइनस टू समथिंग कहीं यहां पे आने वाला है, x इक्वल टू माइनस टू देखो यहीं पे आने कहीं आने वाला है। ठीक है, x इक्वल टू यहीं पे, अब मतलब यहां से बेंडिंग होगी, बेंडिंग क्या होने वाली हमारी, यहां से होने वाली है, तो देखो ये बन जाने वाला बेटा, भी ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ बनता है बेटा। ठीक, नेट खत्म हो गया उसके लिए क्या करें, तो देखो ये जो ग्राफ बना है हमारा, किसका बना है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बना है। बोलो क्लियर है इतना, ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ये, बोलो क्लियर है। देखो ये क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा शिफ्ट हो जा रहा है, बस एक चीज ध्यान देना, इनके बीच में, मतलब अगर एक बीच से लाइन ऐसे ऐसे खींचे हम इसके बीच में, तो हमारा एंगल यहाँ पे 45 होना चाहिए और इधर भी एंगल 45 होना चाहिए, ऐसे बनते हैं ये, ऐसे दोनों लाइन रहती है। ठीक है कल्पना, ठीक है, ठीक है, कहाँ पे बेटा, ये तो बता दो कहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर मान लो यही क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन हमारा होता यहाँ पे क्या, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना होता, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना होता आपको। ठीक है, तो क्या करते हैं, सारणी बेटा ये लिख लो, ये देख लो, यही इसी जगह है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सिंपल हमने क्या बोला था, बीच वाले को करना है आपको जीरो,
बीच वाले को करना है 0, तो ये देखो ये क्या हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0, मतलब क्या हो रहा है, x इक्वल टू 3, मतलब समझ आया। अब ग्राफ हमारा कहां से मूव बेंड करने वाला है, x इक्वल टू 3 जहां पे होने वाला है। तो देखो ग्राफ क्या बनने वाला है हमारा, ग्राफ ये बन जाएगा अपना, देखो एक लाइन ऐसे खींचे हम, ठीक, और एक लाइन ऐसे खींचे हम, ठीक है, कहां पे होगा, x इक्वल टू माइनस 3, देखो कहां पे होने वाला है, यहां पे होने वाला है सब, सॉरी x इक्वल टू 3 यहां पे होने वाला है। अब यहां से क्या करना है, अब यहां से क्या करना है, हमारा ग्राफ बेंडिंग होगा, ग्राफ बेंडिंग होगा तो कहां से, ये है हमारा x इक्वल टू 3 से इधर चला जाएगा, और क्या जाने वाला है, इधर चला जाने वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बनेगा। थोड़ा ये देखना ध्यान से, थोड़ा ये लाइन इक्वल होनी चाहिए, जो ये लाइन थोड़ा छोटी बड़ी हो जा रही है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्लियर है ये। अरे इतना नहीं कर कल्पना, इतना नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है। बोलो ये क्लियर है ना। ठीक है, प्लस कर दो, प्लस कर दो, ग्राफ तो वही सेम है ना, प्लस कर दो, ग्राफ सेम है, सेम है, बस वही मिस्टेक था वहां पे। ठीक है, क्लियर है। बोलो ये क्लियर है। इसका मतलब हमें देखो क्या मिला बेटा, अगर y इक्वल टू, अगर मेन जो हमारा यहाँ पे अगर जनरल फार्मूला बनाना चाहे तो जनरल फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, देखो यहां से जनरल फार्मूला बन रहा है हमारा क्या, अगर हमारा कहीं पर भी क्या, कहीं पर भी किस टाइप का रहे, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस प्लस माइनस h का ग्राफ रहे, ये h हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो, तो आप इसका ग्राफ आराम से अब बना सकते हो। ऐसा हम मान के चलें, अब आप ऐसा इसका ग्राफ हमेशा बना सकते हो, ठीक है। नहीं बेटा, इसी जगह से, इसी जगह से, इसी जगह से, ठीक है। तो ये क्लियर है बेटा। रेखा भी थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र, ये क्लियर है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, देखो तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका, y इक्वल टू, देखो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाने वाली है, और ये y इक्वल टू माइनस का x प्लस 2 हो जाने वाला है, ठीक। सेम इसी तरह ये लाइन किसकी है, ये लाइन हमारी है y इक्वल टू x माइनस 3 की, और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस का x माइनस 3 का, ये ऐसा समझ जाना, ठीक है। अब ये जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब एरिया निकालेंगे तब इसका यूज होगा, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो इसका यूज होगा कि कौन सी लाइन क्या कर रही है, मतलब कौन सी लाइन का क्या इक्वेशन होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखा तो आप बना लोगे, सिंपल सा बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो हमने सिर्फ ग्राफ कहां पे लगाया था, सॉरी मॉड एक्स के फंक्शन पे लगाया था ना, सभी में देखो हमने मॉड किस पे लगाया था, एक्स वाले पे लगाया था, इसमें भी वही लिखा था, क्या था, y इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3 था, तो मॉड हमने देखो एक्स वाले पे लगाया था। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन हो सकती है, मॉड y पे लगे, मॉड क्या करे, y पे लगे। तो ध्यान देना एक चीज, अगर हमारा क्या है, अगर हमारा मॉड x पे लगा या x के फंक्शन पे लगा है, तो जो भी देखो सभी इक्वेशन जितने भी ग्राफ बने, सब में बेंडिंग x एक्सिस पे हुई है, सब में बेंडिंग कहां पे हुई है, x एक्सिस पे हुई है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस चलता है, अगर यही हमारा x इक्वल टू मॉड ऑफ y होता, क्या होता है, x इक्वल टू मॉड ऑफ y, मतलब अब तरीका वही सेम सब रहेगा, बस बेंडिंग हमारी अब y एक्सिस पे होने लगेंगी, बेंडिंग कहां पे होगी, y एक्सिस पे होंगी, ठीक है। अभी माइनस किसी ने पूछा है, उसको भी बताते हैं, थोड़ा सा सब्र रखो। देखो अगर अब हमारा क्या हो जाए,
हमारा क्या हो जाए, देखो ग्राफ बनाना हो, अब आपको x इक्वल टू मॉड ऑफ वाई का, x इक्वल टू मॉड ऑफ वाई का आपको ग्राफ बनाना हो, ठीक है। x इक्वल टू मॉड ऑफ वाई का क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, सिंपल सा सेम बनना है। देखो फिर वही तरीका आपको क्या करना है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करना है, मतलब कहाँ से 0 0 से बेंडिंग होने वाली है। तो देखो अब ग्राफ जो बनने वाला है हमारा, ग्राफ ये बन जाएगा, एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक है, दूसरी लाइन ऐसे खींचो, मतलब ये एक्सिस हो गया। एक्सिस बनने के बाद, एक्सिस बनने के बाद ये देखो y इक्वल टू 0 यही किसी में होना, तो यहां से ऐसी लाइन निकल गई, और ये सॉरी ये ऐसी लाइन यहाँ पे निकल गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू किसका ग्राफ हो जाएगा, ये देखो y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू मॉड ऑफ y का ग्राफ हो जाएगा, x इक्वल टू मॉड ऑफ y का ग्राफ हो जाएगा। अब देखो ये लाइन हो गई हमारा x इक्वल टू y हो जाएगी, और ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस का y हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर आपको क्वेश्चन यही रहता है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करो, अगर आपको ऐसा कुछ दे दे कि x इक्वल टू वाई माइनस का 3 मॉड में है, इसका ग्राफ बनाना, सेम प्रोसेस करना है आपको। प्रोसेस यही है कि y माइनस 3 को पुट करो 0, y माइनस 3 को पुट करो 0, तो y इक्वल टू मिलता है 3। बस अब बेंडिंग कहाँ से होने वाली है, ग्राफ की 3 से। तो देखो ग्राफ बनने वाला ऐसा कुछ हमारा, ये हो गया और ये हो गया। अब y इक्वल टू 3 मतलब पॉजिटिव, y इक्वल टू 3 मतलब पॉजिटिव, तो मान लें y इक्वल टू 3 हमारा यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो बेंडिंग हमारी अब इसी जगह से हो जाने वाली है। कहां से होने वाली है, इसी जगह से बेंडिंग हो जाने वाली है। अब देखो यहां से ऐसे बन जाने वाला है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा ये बनने वाला है हमारा, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर आपका क्वेश्चन अगर अगला रहता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर यहीं पे प्लस रहता तो नीचे से बेंडिंग होने लगती, इसी जगह प्लस रहता तो नीचे से बेंडिंग होने लगती, ठीक है। इसका मतलब अगर जनरल लिखें तो जनरल हम क्या लिखने वाले हैं कि अगर हमारा y इक्वल टू सॉरी y नहीं x इक्वल टू मॉड ऑफ y प्लस माइनस का h कर दे, मतलब h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, h की जगह k कर दें, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k मान लो 1 हो जाए, 2 हो जाए, प्लस में रहे माइनस में रहे, उससे में फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका ग्राफ आप ड्रा कर लोगे, आप इसका ग्राफ आप ड्रा कर लोगे, बोलो इसका ग्राफ ड्रा कर लोगे आप। क्लियर है ना, बोलो इतना क्लियर है। क्लियर है इतना, ठीक है। अभी किसी ने पूछा था अगर माइनस हो जाएगा तो, अब ध्यान से देखना थोड़ा माइनस वाले के लिए। हमने देखा था ये कि y इक्वल टू मॉड, पहले वाले की बात करते हैं, y इक्वल टू मॉड x का जब ग्राफ बनाया था ना बेटा, क्या बनाया था हमने, क्या बनाया था, देखो ये बनाया था हमने, ये x एक्सिस था हमारा और ये था हमारा y एक्सिस। ये y इक्वल, अगर सेम आपसे वो बस यहाँ पे बाहर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, देखो माइनस का, तो बस बेटा बस ये जो ग्राफ की लाइन हमारी ऊपर जा रही थी ना, ये अब नीचे जाने लगेगी, ऐसे जाने लगेगा। बस हर जगह यही प्रोसेस करना है, हर जगह सेम। अगर कौन सा क्वेश्चन था, देखो जैसे क्वेश्चन था हमारा एक, क्या था ये क्वेश्चन था हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था ना। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को अगर बाहर माइनस कर देता, अगर यहीं पे बाहर माइनस कर देता, अब ये जो लाइन ऊपर गई है यहां से ना, अब ये लाइन यहां से नीचे जाती है हमारी, कहां जाती, नीचे जाती, ठीक है। सेम इसी तरह अगर यहीं पे माइनस फिर कर देता हमें, तो जो ये माइनस है बेटा ना, फिर वही काम करते हैं, क्या, जो लाइन ऊपर जा रही है उसको क्या करते हैं हम, नीचे कर देते, क्या कर देते, नीचे कर देते, ठीक है। तो ये तरीका है बस इसका, तो क्लियर है इतना,
बोलो क्लियर है? दिया तो था सुमित, लिखा तो था, अभी पीछे देख लेना लिखा था कहीं पे। ठीक है, सुमित लिखा था मैं, सुमित यही लिखा था। ये लिखा था हमने, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो एक ग्राफ पहले ड्रा कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। एक ग्राफ हमें मान लो ड्रा करना है, x इक्वल टू माइनस का y प्लस का 2, इसका ग्राफ बनाना हमें। कैसे बनाओगे ध्यान दो। क्या क्या प्रिया? x माइनस x इक्वल टू मॉड ऑफ, समझे नहीं प्रिया क्या लिख रही हो? ठीक है, ठीक है, याद ठीक है। अब देखो यहां से x इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ y प्लस 2 है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है? देखो बेटा सेम प्रोसेस है, इसको पहले अंदर वाले से मतलब रखो। y प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करो, मतलब y इक्वल टू माइनस 2। अब मतलब y वाले लाइन पे बेंडिंग होने वाली है, ठीक है। लेकिन अब देखो बाहर माइनस है, मतलब अब देखो अभी अगर ये माइनस यहाँ पे अगर एज्यूम करो ये माइनस नहीं है हमारे पास, एज्यूम करो कि ये माइनस अभी हमारे पास नहीं है, तो देखो इसका ग्राफ ये करने वाले हो आप, इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है। y इक्वल टू माइनस 2 देखो यहीं पे होने वाला है, ये कोऑर्डिनेट होने वाला है हमारा, क्या ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -2, यहीं पे होने वाला है, मतलब ये बेंडिंग यहां से यहां जाने वाली है, ठीक है। ये होगा अगर सेम थिंग, अगर सेम थिंग यही सेम क्वेश्चन रहता, बस यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस का y प्लस 2 रहता, कहां पे माइनस का y प्लस 2 रहता, ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस रहता तो सेम प्रोसेस क्या करने वाले हैं बेटा, सेम प्रोसेस हमारा ये हो जाने वाला, बस देखो यही। अब जो बेंडिंग इधर हुई ना, तो -2 से ही बेंडिंग होगी, लेकिन कहां पे हो जाएगी? इधर हो जाएगी, ठीक। क्लियर है ये? बोलो। ध्यान देना, जितना अच्छा ग्राफ आएगा उतना अच्छा क्वेश्चन करो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फंसने, एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बस ये राजकेश सर इसी सब का यूज करना है हमें, अभी ये सब बस आना चाहिए, इसको क्वेश्चन में हमें यूज करना है राजकेश सर। मेन क्वेश्चन हमारा ये नहीं होने वाला है, बस आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब इतना क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा, अब देखो अगर हमारा फॉर्म ऐसा कुछ रहे, चलो अच्छा वाला बता देते हैं, y माइनस के मॉड ऑफ x माइनस एच का, इस टाइप का अगर रहे तो इसका कैसे बनेगा, इसका बताने के लिए तरीका बताते हैं। देखो इस वाले का, इस वाले का देखो अब, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, क्वेश्चन है हमारा y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस का 2 प्लस का 2, ये हमें ग्राफ बनाना है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, ध्यान देना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है। अब इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, दो क्या करने वाले हो, सिंपल सा ध्यान दो पहले आप, सिंपल सा ध्यान दो। मॉड किस पे लगा है? x प्लस 2 पे, x वाले फंक्शन पे लगा है, तो मॉड x वाले लगा है, इसका मतलब जो भी हमारा मॉड बनेगा इसी लाइन के ऊपर ऐसे जाने वाला है। इतना क्लियर है? ये x एक्सिस पे ऐसे ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मॉड कहां पे लगा है आपका? x वाले फंक्शन के साथ लगा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इधर सिंपल तरीका, हमने बोला सबसे पहला काम आपको सॉल्व करना है,
सॉल्व क्या करना है, इसको 0 रख के सॉल्व करना है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा तो क्या मिला आपको यहाँ से x इक्वल टू देखो माइनस का 2 मिला। सेम प्रोसेस इसको जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3 मिलने वाला है, y इक्वल टू 3 मिलने वाला है। मतलब y पॉजिटिव चल रहा है और x माइनस 2 नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा ध्यान देना आप। पहले आप एक्सिस बना लेते हैं हम। चलो एक्सिस बनाते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा सा ना, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, पहले ये एक्सिस बनाया हमने। ठीक है, एक्सिस बना दिया हमने। अब सोचो सबसे पहला काम तुम्हारा है कि 3 माइनस 2 है कहां पे। सॉरी क्या था, ये कोऑर्डिनेट बनाओगे तो -2, 3 बन रहा है। -2, 3 हमारा पड़ेगा कहां पे, तो समथिंग माने तो -2, देखो 3 यही पढ़ने वाला है, यही पढ़ने वाला है -2, 3। देखो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहीं पे पढ़ने वाला है। मतलब क्या होने वाला है, ये कोऑर्डिनेट -2, 3। ठीक है, ये बन गया। अब देखो जहां पे पॉइंट मिलता है उसी से बेंडिंग होती है। अब मॉड किस पे लगा, x प्लस 2, मतलब बेंडिंग ऊपर जाने वाली है। मतलब हमारा जो ग्राफ बनने वाला वो इस टाइप बन गया। जो ग्राफ था हमारा वो इस टाइप बन गया। देखो ये बेटा, ये यहां से ऐसे चला गया। मतलब जो ये ओरिजिन थी हमारी शिफ्ट हो गई है। ये ओरिजिन हमारी क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। मतलब ये ओरिजिन हमारा भी यहां पे आ गया है, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्लियर है। देखो बोलो क्लियर है। किसका बेटा, अंजलि क्या लिखी हो, दीर्घ वृत्त का। अभी उस पे पहुंचते हैं, बस पहुंचने वाले उसी पे, दीर्घ दीर्घ वृत्त पे पहुंचने वाले हैं। एलिप्स का ना, वही एलिप्स का, दीर्घ वृत्त मतलब एलिप्स का ना, पहुंचने वाले हैं उसी पे। ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, ये वाला टॉपिक क्लियर है। तो ध्यान देना, ये कुछ भी रहे ऐसे आपको शिफ्ट करना है, ऐसे आपको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करोगे आराम से ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, सबको क्लियर है तो एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन हमारा है x माइनस 2 मॉड ऑफ y प्लस 2। आप सभी लोग पहले अपने कॉपी पे इसका ग्राफ बना लो, उसके बाद हम बनाते हैं, मैच करो देखो किसका किसका सही था। जल्दी से इसका बना लो, इसका बना लो, इसके बाद हम मैच करते हैं। बेटा अभी प्रिया इसका बचा है, ये खत्म हो जाने के बाद हमें, हमारे पास पैराबोला है। पैराबोला का आपको आना चाहिए, मतलब जो भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और x इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर, ये होना चाहिए। और एक सर्कल, सर्कल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का आना चाहिए। और तीसरा हमारा एलिप्स। ये 3 बचे हैं, ये हो जाएंगे, बस क्वेश्चन पहुंचते हैं। एलिप्स बचा है, सर्कल बचा है, पैराबोला बचा है। ये तीनों हो जाए उसके बाद चलते हैं उसमें। आप लोग जल्दी से पहले इसका बनाओ, उसके बाद में फिर हम मैच करना, देखो क्या सही है गलत है। जल्दी से बनाओ इसका। बना किसी का बेटा, अभी टाइम बचा है, अभी सामान बचा है टाइम। क्यों बेटा क्यों, एक बार रिकॉर्डेड देखना फिर से।
सलमान अभी टाइम बचा है बेटा, टाइम है अभी। बन गया, बन गया। कितने लोग का बना? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो किसका किसका बना है, किसका किसका बन गया है। ठीक है, देखो बनाए हम, चलो बनाए, मैच कर लेना। पॉइंट निकालने जाओगे, देखो यहाँ से x इक्वल टू 2 मिलने वाला है, x इक्वल टू 2 मिलने वाला है। यहाँ से पॉइंट निकालने जाओगे तो क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू माइनस का 2, मतलब ये 2 और -2 बनने वाला है। तो सबसे पहले देखो 2 और -2 पॉइंट जाने वाला कहाँ पे, ये अगर एक्सिस बनाए हम, ठीक, तो 2 और -2 हमारे कहाँ पे आने वाला है, 2 और -2 यहाँ पे आने वाला है। ये पॉइंट हुआ हमारा 2 और -2 पॉइंट हमारा यहाँ पे आने वाला है समथिंग, ठीक है। अब ये आ गया, लेकिन अब देखो मॉड किस पे लगा है, मॉड लगा है वाई वाले पे, मॉड लगा है कहाँ पे, वाई वाले पे। मतलब अब जो भी बनेगा, अब वो भी माइनस यहाँ पे है नहीं, मतलब ग्राफ बनने वाला इस साइड बनेगा कैसे, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। मतलब ये जो ओरिजिन थी हमारे में तो बेटा शिफ्ट हो गई है, ये ओरिजिन हमारी कहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई है। देखो किसका किसका ये बना है, किसका किसका ये बना है, जिसका जिसका ये बना था वो सही था। देख के बताओ जल्दी से। ऐसा ही बना है, कितने लोग का? ठीक है, सही है, कितने लोग का सही है, जल्दी जल्दी बोल दो, जिसका इसका सही है बोल दो। मतलब अब नहीं, नीचे क्यों बनेगा बेटा, नीचे देखो तब बनता ना जब ये मॉड यहाँ पे एक्स पे लगता और निगेटिव होता, यहाँ पे बेटा अगर एक्स पे एक्स होता और निगेटिव होता, ठीक है, तब होता। सही है, मतलब आप बना सकते हो ऐसा, अब ना अगर ऐसा कुछ भी मिले बना सकते हो ना। ठीक है, अगर ऐसा है तो सही है, मतलब आप लोग को कैसा भी मिले अब मॉड के साथ खेल सकते हो ना, कैसा भी मॉड का क्वेश्चन रहे, इक्वेशन दे, उसका ग्राफ आराम से अच्छे से बना सकते हो ना। बोलो जल्दी से, कैसा भी मॉड का इक्वेशन दे अब, कैसा भी दे बन जाएगा। ठीक है, अब इससे हटते हैं। अब ये मतलब अब देखो 4-5 टाइप का हो गया, अब चलते हैं पैराबोला पे, पैराबोला पे चलें। ठीक है, फोड़ देंगे, सही है, फोड़ देना। ठीक है, चलो पैराबोला आप चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे, अगर मान लो पैराबोला के क्वेश्चन हमारे पास बेटा 4 टाइप होता है, ठीक है, पैराबोला का हमारे पास इंटीग्रेशन सॉरी इक्वेशन 4 टाइप का, 4 टाइप का समीकरण होते हैं। देखो पहला क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे 4x हो ना हो उससे मतलब नहीं है, अभी उससे मतलब नहीं रख रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर हो, y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर हो, और क्या होता है बेटा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, और x इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर हो। तो देख लो, आपको पता है इसका बनाते हो आप क्या, इस वाले को बनाते हो आप सर जी x की पावर x का बता दो, x की पावर x। अभी इतना डीप मत जाओ, इतना डीप जाने के लिए आपके पास अभी बहुत टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक, यूज भर पढ़ना है हमें अभी, यूज भर।
ठीक है आनंद, अभी यूज वर्ब पढ़ना है, इसके लिए तो पूरा फंक्शन आपको आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए पूरा आपको। ठीक है, चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये बन जाता है ऐसा, इसका बनाएंगे बेटा तो ये बनता है, बस आपको ये आना चाहिए। इसका बनाओगे तो क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है, और इस वाले का बनाओगे तो क्या बन जाने वाला है, ठीक है, ये बनने वाला है। ठीक है, ठीक, जल्दी बेटा जल्दी हो जाएगा, ये क्लियर है इतना, तो इसी पे आगे थोड़ा सा बढ़े अब। ठीक है, ये है पैराबोला का, इसमें थोड़ा सा बचता है और इलिप्स बच रहा है, सर्कल, इसको कल दोनों को देख लेते हैं, कल दोनों को देखने के बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, कल दोनों को देखने के बाद हम क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। ठीक है, तो जितना पीछे का हुआ है, मतलब जितने भी अब तक बनाना सीखा उसको अच्छे से एक बार देख लेना फिर से, अगर नोट किया है अपना कॉपी में नोट किया है तो उसको भी देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि देखो जितने भी पढ़े सबका अगर ये आपको बनाना आ गया ना तो भाई इंटीग्रेशन, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है, उसमें इंटीग्रेशन करना है, वो भी सिंपल वाला इंटीग्रेशन करना है, और जो भी इंटीग्रेशन है सब फार्मूले बेस आएंगे उसमें बस, लेकिन आपको ये फिगर डायग्राम बनाना आना चाहिए, अगर डायग्राम बन गया तो समझ लो बन गया आपका। ठीक, सही बोल रहे हो, ऐसे ही आएंगे। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, जैसे एक क्वेश्चन जनरल पूछे आपसे तो बोल देगा कि y इक्वल टू 2, y इक्वल टू x इक्वल टू 3 और एक पैराबोला दे देगा जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके बीच के तीनों के बीच से क्वेश्चन दे देगा आपको, बोल देगा इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, तो करने वाले को आपको फिर अब बनाना आना चाहिए। ये ऐसे बनाए, क्या बोला, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 कहाँ पे होने वाला है, मतलब ऐसी एक लाइन खींच लिया तुमने, y इक्वल टू 2 बना लिया, फिर x इक्वल टू 3 मतलब ऐसी कोई लाइन बना लिया आपने, ये x इक्वल, देखो ये y इक्वल टू 2 का लाइन है और ये x इक्वल टू 3 की लाइन है। अब क्या दिया है, पैराबोला भी दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब ये कहीं से ऐसे जाने वाला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बोल देगा तीनों से बाउंडेड जो है उसी का एरिया निकालो। ठीक है, ठीक है, तो बस यही देखो बाउंडेड यही बन रहा है, मतलब तो आपको क्या करना है, इनका क्या कर देना है, इन्हीं का क्या करना, एरिया निकाल देना है, अब इन्हीं का जो एरिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस ये आपको ड्रा करना आना चाहिए, मेन हमारा ड्रा करना आना चाहिए। अब आ रही है मैथ, ठीक है, अब आएगी। ठीक है बेटा, नहीं भी आता है तो ध्यान देना, आराम से आप 4 से 4:15 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, सॉरी 4 to 4:15 के बीच में, इसी के बीच में स्टार्ट होती है बस, अगर नहीं भी नोटिफिकेशन आता है तो। ठीक है, इसी के बीच स्टार्ट होता है। बस इतना ध्यान देना, जितना बताएं उतना रिवाइज करके आना कल वाले क्लास में। ठीक, चलो बाय बाय, अब जाओ, अब जाओ सभी लोग। ठीक, बाय बाय अब। नहीं नहीं, हाँ लेफ्ट साइड का मतलब अब क्वेश्चन में समझाएंगे आपको कैसे क्या बाउंडेड देखना है, क्वेश्चन में समझाएंगे। बस हो गई बस अंजलि बेटा, हो गई। ठीक है कल्पना, ठीक है, ठीक।